नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की एक और बड़ी अपडेट के बारे में। एक और बड़ी अपडेट आपको देंगे सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। देखिए, कल की जो पेपर कटिंग न्यूज़ की जो अपडेट है वो आपको देंगे। तो क्या है बड़ी अपडेट, वो आप देख लीजिए। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, सफाई कर्मचारी भर्ती जो नहीं होने के कारण क्या क्या अपडेट आ रही है। अन्य समाज, वाल्मीकि समाज जिन्होंने भर रखा है, जिन्होंने नहीं भरा है, जो इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ जो मंडल है उनकी तरफ से। देखिए, वाल्मीकि समाज ने निकाली चेतना रथ यात्रा, उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। क्या यात्रा निकाली, क्या कुछ इस भर्ती के अकॉर्डिंग ही सब कुछ है, भर्ती से अलग नहीं है। देखिए, अनुसूचित वर्ग में उपजाति सर्वे करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर वंचित वर्ग आरक्षण उप वर्गीय संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विकास नरवाल के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदेश स्तर पर कमेटी गठित कर उपजाति सर्वे कराने या 3 माह में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की पालना कराते हुए आरक्षण दिलाने की मांग की है। देखिए, इनमें सबसे बड़ी है कि इनकी जो 6 सूत्री मांगे उनमें इनको आरक्षण की मांग इन्होंने की है। ठीक है, जिस पर एसडीएम गंगाधर मीणा ने संघर्ष समिति के मांग पत्र को लेकर प्रदेश सरकार या विभागीय उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया। इससे पहले समिति चेतना रथ यात्रा खेरली से नंदबाई पहुंची, जहां वाल्मीकि समाज आश्रम पर आरक्षण कर उपवर्गीय संघर्ष समिति सदस्य वाल्मीकि समाज के लोग। देखिए, इनकी जो मांगे हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, इनकी मांगे जो है ये जो है आरक्षण लेने की मांग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण लेने की मांग कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज की भर्ती हो। ठीक है, इनकी 6 सूत्री मांगे हैं, लेकिन सबसे पहले इनकी यही है कि भाई आरक्षण वाल्मीकि समाज को मिले, जो प्राथमिकता है वो वाल्मीकि समाज को ज़्यादा मिले। ठीक है, वाल्मीकि समाज को ज़्यादा मिले। ये भर्ती जो एसडीएम को इन्होंने ज्ञापन दिया है उनमें सबसे पहले यही है कि जो प्राथमिकता है वो वाल्मीकि समाज को ज़्यादा मिले। ठीक है, अब देखिए दूसरी बड़ी अपडेट, इसी के अपोजिट जो SC/ST उपवर्गीकरण आरक्षण रथ यात्रा निकाली। पहले वाल्मीकि समाज, फिर इन्होंने भी निकाली। ठीक है, सीएम को भेजा ज्ञापन, सीएम को भेजा ज्ञापन। इन्होंने वाल्मीकि समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण वाल्मीकि समाज को मिले। तो SC/ST वर्गीय आरक्षण रथ यात्रा निकाली है, सीएम को भेजा। वंचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गीय आरक्षण की रथ यात्रा कस्बा बेर निकाली गई। ठीक है, आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विकास नरवाल के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज भील आदि समाज के उप जाति वर्गीय आरक्षण हेतु रैली निकाली गई। दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज की तरफ से भी जगह जगह रैली निकाली गई। ठीक है, एसडीएम कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा, एसडीएम के नाम। ठीक है, राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव राम बाबू नकवाल ने बताया कि कस्बा वेर संचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गीय आरक्षण की रथ यात्रा भुसावर गेट से शुरू हुई, कस्बे के पंचायत समिति बस स्टैंड भयाना गेट होते हुए निकली गई। देखिए, इसी के अपोजिट जैसे वाल्मीकि समाज ने दूसरी तरफ भी ये रैलियाँ निकाली गई। इनका सबसे बड़ा मकसद यही कि वाल्मीकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती में ले। ठीक है, जो भर्ती होएगी सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 में, जगह जगह ये रैलियाँ निकाली गई है। एक तरफ, दूसरी तरफ अलग अलग जिलों में ये जो रथ यात्राएं निकाल रहे हैं राजस्थान के। ठीक है, वाल्मीकि समाज वाले ये अवगत कराना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज की भर्ती हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात अनुभव को लेके, देखिए अनुभव सबसे पहले प्राथमिकता वाल्मीकि समाज वालों को मिलेगी, जिनके पास नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का होगा। ठीक है, उसके बाद सरकारी, उसके पास गैर सरकारी, उसके बाद जैसे भी आपके पास जिस भी संस्था का हो, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, आपको सबको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सबसे पहले नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के वाल्मीकि समाज जिनके पास भी अनुभव होगा उनको दिया जाएगा, और सबसे निचले स्तर पर
किसी भी संस्थाओं का होगा उनको सबको मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अनुभव सबका चलेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे सबका चलेगा। अब वाल्मीकि समाज अलग अलग जगह से ये जो रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, ठीक है, जो रथ यात्राएं निकाल रहे भर्ती के अकॉर्डिंग, कोई एसडीएम को ज्ञापन दे रहा है, कोई सीएम को ज्ञापन दे रहा है, कोई कहीं ज्ञापन दे रहा है। ठीक है, ये मतलब मंडल बना के, ठीक है, एक मंडल बना के ये जगह जगह मतलब अलग अलग तरीके से ये ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई वाल्मीकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिले। ठीक है, वाल्मीकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिले और ये अपनी कुछ सूत्री मांगे बना रखे, कोई 5 सूत्री मांगे बना रखे, कोई 6 सूत्री मांगे बना रखे कि भाई ये इनकी मांगे जाए। देखिए सबसे ज़्यादा ये इनकी यदि 100% का है तो 100% वाल्मीकि समाज को नहीं दिया जाएगा। इनको प्राथमिकता पहले ही दे दी गई थी, लेकिन 100% इनको नहीं दे सकते। अनुभव प्रमाण पत्र है वो सभी का मान्य किया गया है। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र सभी का चलेगा। ठीक है, अब जो ये वाल्मीकि समाज के जगह जगह अपनी रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह जगह रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, इससे ये यही अवगत करा रहे हैं कि भाई वाल्मीकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिले। ठीक है, वाल्मीकि समाज को भर्ती में शिथिलता मिले, वाल्मीकि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो, भर्ती जल्द से जल्द हो। लेकिन सबसे बड़ी जो ये रैलियाँ निकाल के कर रहे हैं इनकी यही है कि वाल्मीकि समाज के ज़्यादा हो। देखिए भर्ती में अभी समय लगेगा, भर्ती फरवरी से स्टार्ट होगी। ठीक है, भर्ती फरवरी से स्टार्ट होगी। अभी तक इसके खिलाफ ना तो कोई आंदोलन प्रदर्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन भर्ती फरवरी से स्टार्ट होगी ये कन्फर्म है। ठीक है, 100%, क्योंकि जो 29 जनवरी के चुनाव हैं, ठीक है, 29 जनवरी के चुनाव है सफाई श्रमिक अध्यक्ष के, उसका फैसला 30 जनवरी को हो जाएगा या फिर 29 जनवरी के शाम तक इसका फैसला हो जाएगा कि भाई बना कौन है। ठीक है, एक तरफ नंदकिशोर डंडोरिया तो दूसरी तरफ राकेश मीणा, कोई अन्य समाज की तरफ से कोई और भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये रैलियाँ निकाल रहे हैं वाल्मीकि समाज की, इनका 6 सूत्री मांगे पत्र बना रखे और यही है कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, शिथिलता दिया जाए, इनका अनुभव नहीं चले, इनके जो जाति प्रमाण पत्र है उनके अनुसार ही भर्ती की जाए। ठीक है, देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई नगर पालिका में काम करना अलग बात है और कहीं और सफाई करना अलग बात है। जैसे मान लिया आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो सफाई का, तो वो अलग बात होती है, और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सफाई का कार्य करना बहुत पेचीदा है। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि एक ही है। लेकिन नगर पालिकाओं में आपको सभी काम कार्य करने होते हैं। मृत पशुओं को उठाना पड़ता है, गंदगी, कूड़ा, कचरा सब कुछ आपको उठाना पड़ता है। ठीक है, हर तरह के कार्य वहाँ पे किए जाते हैं। लेकिन ऑफिस में कार्य अलग बात होती है, वहाँ पे केवल आपको हल्की सी ऑफिस में सफाई करनी होती है, या तो आप हल्का सा जो झाड़ू लगाने का कार्य होता है वही करना पड़ता है। ऑफिसों में ऐसा कोई आपको ज़्यादा पेचीदा नहीं करना पड़ता जैसे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में करना होता है। ठीक है, तो यदि कोई इस भर्ती के अकॉर्डिंग कोई सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो उनको ये सब कुछ कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, भर्ती में वही फॉर्म भरे जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में कार्य करने के इच्छुक हो, अन्यथा फॉर्म नहीं भरे। ठीक है, क्योंकि काम करना पड़ेगा। इस बार ऐसा है कि आप जैसे ऑफिसों में जाके नहीं बैठ सकते, इस बार आपको कार्य करना पड़ेगा, आपके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी। यदि कार्य नहीं करेंगे तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। भर्ती होगी फरवरी में। ठीक है, भर्ती होगी फरवरी में, भर्ती होगी फरवरी में, और फरवरी में इसके जो आवेदन लिए जाएंगे 30,000 रुपये। फिर लॉटरी निकलेगी आपकी मार्च में। ठीक है, मार्च में देखिए भर्ती के आप ज्वाइनिंग कब हो गया, आपको सबसे बड़ा पेचीदा काम होगा। देखिए भर्ती फरवरी में स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है कि 1-2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, फरवरी के मिड से। फिर ये मान के चलिए 20-25 दिन इसके यदि आवेदन चलते हैं तो मार्च के मिड में, यानी मार्च के लास्ट तक, मार्च के लास्ट तक इसकी लॉटरी निकलेगी। ठीक है, लॉटरी निकलेगी, जिनकी लॉटरी निकलेगी उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेंगे। 15 दिन चलते, 20 दिन चलते, 30 दिन चलते। ठीक है, अप्रैल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। यदि अप्रैल पूरा चला भी जाता है तो मई में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, मई में ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग लेटर मई के लास्ट तक, और बारिश के दिन चालू हो जाएंगे। ठीक है, अप्रैल मई से ही बारिश के दिन चालू हो जाते हैं, और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो बारिश के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप
ने देखा है कि बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती है, ठीक है। और जब आप ज्वाइनिंग हो गए तो ऐसा नहीं है कि भाई आप 1-2 घंटे कार्य करके चले जाओगे, नहीं, उस टाइम ट्रायल रहेगा 2-3 महीने। और बारिश के दिनों में जो भी जिसकी भी सफाई कर्मचारी भर्ती में नौकरी लगेगी उसको बहुत हार्ड कार्य करना पड़ेगा, जगह जगह सुबह से शाम तक लगा रहना पड़ेगा बारिश में। क्योंकि इस बार ऐसा नहीं है कि भाई डील दी जाएगी, इस बार जो भी सफाई के कार्य में लगेगा उनको ये मान के चलिए जो ट्रायल चलेगा 3 महीने उनमें उनकी हालत खस्ता होने वाली है। क्योंकि इस बारिश के दिन अलग है और निगरानी अलग रखी जाएगी सफाई कर्मचारियों पे। क्योंकि इस भर्ती में 2-2.5-3 साल तक आंदोलन चला वाल्मीकि समाज की तरफ से, अन्य समाज की तरफ से, भाई भर्ती वाल्मीकि समाज को दी जाए। जब अन्य समाज आ ही रहा है तो फिर कार्य अच्छे से करवा के रहेंगे, ठीक है। अन्य समाज आ ही रहा है तो कार्य अच्छे से करवा के रहेंगे। और बारिश का दौर अलग है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो बारिश का दौर अलग चलेगा। आपको अच्छे से आप कमर कस लें, ठीक है, अच्छे से आप कमर कस लें इस भर्ती के लिए। और भर्ती में शामिल हो तो सफाई का कार्य हर तरह से करना पड़ेगा। बारिश में देखा है कि आप कितनी गंदगी, हर तरह की गंदगी होती है, ठीक है। सीवरेज जाम हो जाती है, नाले जाम हो जाते हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हो जाते हैं, उनको उठाना वगैरह सब कुछ आपको सुबह से शाम तक लगा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज का हमारी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए भर्ती अभी जनवरी में नहीं होगी, जनवरी में आपकी भर्ती नहीं होने वाली, भर्ती होगी फरवरी से स्टार्ट। फरवरी से कौन सी डेट से स्टार्ट होगी ये अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म कब होगा 29 जनवरी के बाद। 29 जनवरी के बाद कंफर्म होगा, ये मान के चलिए फरवरी में ही कंफर्म हो जाएगा कि भाई भर्ती कब हो रही है, ठीक है। फरवरी में कंफर्म होगा क्योंकि 29 जनवरी के चुनाव है, 29 या 30 को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फरवरी में ही कंफर्म होगा कि भाई भर्ती और आवेदन 30,000 में से कितने लिए जाएंगे या फिर प्लस किए जाएंगे या माइनस किए जाएंगे। तो ये अभी के लिए धन्यवाद।